प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं TMR संस्कृति विद्यापीठ। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे अपनी भारत माँ के बारे में। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग को पढ़ना भी है, कौन सा भैया, भारत महिमा, है ना। भारत महिमा पाठ के आधार पर या पाठ के अनुसार बताएं कि हमारी मातृभूमि, मातृ माने माँ की भूमि, जहाँ पर हम रह रहे हैं, जहाँ पर जन्म लिए, ठीक है, जिनके आंचल में हम खेल रहे हैं अभी, ठीक है। हम क्या, पूरी जितने भी जीव जंतु हैं इन्हीं के आंचल में अपना सर रख करके सो रहा। हाँ मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है, समझ रहे हो। तो इसी के बारे में बताना, और इसके बारे में जो नहीं बताएगा तो फिर किसके बारे में बताएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले भारतवर्ष यानी हमारी माँ, जो एक प्रसिद्ध राष्ट्र है, राष्ट्र मतलब देश, एक बहुत ही प्रसिद्ध देश है। पहला ये हुआ इनके बारे में। इनकी जो मातृभूमि है यानी जो जमीन है वो निर्मल है, यानी इसके अंदर किसी प्रकार का मैल नहीं है। अब मैल करने का मतलब गंदगी से नहीं है, मैल करने का मतलब दिमाग की गंदगी से। माँ कभी भी अपने बच्चों को ये सोच कर नहीं पालती है कि बड़ा होकर के हमको क्या करेगा। वो हमेशा अपने बच्चे को बिना किसी चाहत का प्रेम करने वाला अगर कोई है तो इस धरती में माँ है। दुनिया का हर एक देश को ही का प्रयोग होता है, ये चीज मैंने ही मैंने वाह पुरुष के लिए, लेकिन एकमात्र इंडिया है जिसके लिए सी का प्रयोग होता है, यानी स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है, क्योंकि ये माँ के रूप में। क्लियर है। तो यहाँ की जो धरती है निर्मल और बत्सल है, ठीक है। अगला है यहाँ एकता में विश्वास रखने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। एकता में बल है, क्योंकि अब पिछले वीडियो में भी हम पढ़ाए थे कि अगर उंगली, 5 उंगलियां ऐसा अलग अलग रहे तो इसको तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब 5 मिल जाएगी तो इसको किसी कमाई का लाल का, समझ रहे हो ना, ताकत नहीं है कि इसको हिला सके। क्लियर है। वो कोई अलग बात है कि हाथ में कबाड़ के फेंक देगा, समझ रहे हो। यहाँ एकता में विश्वास रखने वाले लोग रहते हैं। यहाँ धरती पर अनाज के रूप में सोना उपजता है, इसलिए बोलता है ये देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, है ना गाना, मेरे देश की धरती। क्लियर है। तो इस देश में अनाज के रूप में सोना उपजते हैं, क्योंकि अनाज नहीं होंगे तो भूखे मरोगे, और मरोगे तो फिर माँ को अच्छा नहीं लगे। यहाँ पर भगवान भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं, 1-2 बार ना, बार बार। क्लियर है। बार बार जन्म लेना चाहते हैं। अगली है यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, है ना, आदि अनेक नदियाँ भारत की भूमि को सींच करके हमें जीवन दान देते हैं। क्योंकि हमें जीवन दान क्यों दे रहे भैया, सींच तो रहे खेत को, खेत के साथ साथ हमारा भी जो पानी पीते हैं तो वही उन्हीं से एक स्रोत है, या फिर जलीय जीव जो भी है उन्हीं का स्रोत है। और जब वो पानी जाती है खेतों में सींचती है तो उससे अनाज उपजते हैं, है ना, जानवरों के लिए भोजन बन पाता है, जैसे जो भी है घास भूस, और उससे जो फल प्राप्त होता है उसका हम लोग सेवन करते हैं। क्लियर है। तो पानी यानी कि जो गंगा, जमुना, सरस्वती आदि और एक प्रकार की नदियां हैं वो हमें क्या देने का प्रदान, क्या कर रही है, जीवन दान देने का काम कर रही है। सच्चे भारत का अगर दर्शन बोले कहाँ होती है तो भारत के गांवों में होती है, क्योंकि अंग्रेजीयत मतलब विदेशीपन बहुत ही कम देखा जाता है, वो भी कहाँ, हमारे भारत में। तो भारत में इसीलिए लोग आना भी बहुत पसंद करते हैं, खासकर गांव में आना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि शहर के पोल्यूशन इतना है, ध्वनि पर हर समय आऊँ यूँ करते रहेगा, समझ रहे, यानी कोई उधर से हॉर्न मारेगा, 2 सेकंड के लिए जाओ तो दिमाग चकरा जाएगा। सुबह में नहा धो के निकलोगे, शाम के आएगा तो भूत हो रहेगा खाली धूरी से, है। तो पोल्यूशन इतना है कि कोई सोल्यूशन ही नज़र नहीं आ रहा, सब भाग दौड़ में लगा हुआ है। अरे हर कोई आजकल भाग दौड़ में लगा हुआ, तो किसी के पास मतलब गाँवों जैसा माहौल नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि जब कोई बीमार होता है तो चलता है गांव में, चल तो हो ठीक हो जाए। क्यों भैया, शहर की दवा और गांव की हवा, क्यों जाएंगे दवा खाने, इसीलिए हवा खा लेते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही है।
तो ये भारत के बारे में लिखना था। ठीक है, भारत जो महिमा पाठ के अनुसार बताएं कि हमारी मातृभूमि कैसी है, तो कैसे आपको पता है। ठीक है, समझ में आए? तो आगे शेयर करिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें, और क्या करना है आपको पता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। जय हिंद, जय भारत।